अगर आप भी किसी विश्वविद्यालय की परीक्षा से संबंध रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे यूनिवर्सिटीज अब खुद फैसला ले रही हैं कि आखिरकार उनकी परीक्षाएं कब होंगी। पेपर पैटर्न बता रही हैं और पेपर किस डेट से प्रारंभ होगी, किस डेट को खत्म होगी, मौखिक परीक्षाएं कैसी होंगी, आखिरकार पेपर में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न के कितने नंबर होंगे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर यूनिवर्सिटीज अब दे रही लगातार। 2-3 विश्वविद्यालय के बारे में बात करने वाला हूं जो एक प्रकार से अपनी परीक्षा तिथि घोषित कर चुकी हैं, उसके बारे में बात करने वाले मेरे प्यारे दोस्तों। जल्द ही डेट शीट आएगी, उसके बारे में बता दूंगा आपको। इसी प्रकार से अन्य विश्वविद्यालय से संबंधित न्यूज़ पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह वीडियो। सबसे पहले बताना चाहूँगा आपको, आगरा विश्वविद्यालय की परीक्षाएं ओएमआर सीट पर ही होंगी, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रश्न ही आएंगे आपके जो है आगरा विश्वविद्यालय में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। वहाँ पर उस विश्वविद्यालय ने कहा कि ओएमआर सीट पर ही परीक्षाएं मेरी संपन्न होंगी। विश्वविद्यालयों से कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 1.5 घंटे के समय में विद्यार्थियों को 100 में से केवल और केवल 50 प्रश्नों को ही करने हैं। मतलब 100 प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से केवल 50 प्रश्न ही करने होंगे और वो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। महामारी काल में प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थी प्रमोट होंगे, मतलब पहले साल के मतलब फर्स्ट ईयर वालों को सभी को प्रमोट कर दिया गया है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी एग्रीकल्चर इत्यादि लोगों को। और द्वितीय व तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाएं कराई जाएंगी। यह निर्णय गुरुवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति ने कुलपति की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह लिया है निर्णय। यूनिवर्सिटी की पीआरओ डॉक्टर सुनीता गुप्ता ने बताया कि कुलपति प्रोफेसर अशोक मित्तल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें विभिन्न निर्णय लिए गए। इसमें वार्षिक प्रणाली के पाठ्यक्रमों में स्नातक द्वितीय और तृतीय वर्ष और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया गया है। स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रोन्नत किया जाएगा। और वहीं बता दें, वर्ष 2022 में जब उनकी द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं संपन्न होंगी तो उनमें जो नंबर मिलेंगे उसी के आधार पर प्रथम वर्ष के अंक निर्धारित किए जाएंगे। इसी प्रकार से पर स्नातक मतलब कि एमए, एमएससी, एमकॉम के बारे में बता रहा है। प्रथम वर्ष के छात्रों को अंतिम वर्ष की परीक्षा के आधार पर अगले साल अंक दिए जाएंगे, मतलब इस साल प्रमोट कर दिया जाएगा फर्स्ट ईयर वालों को। ठीक इसी के आधार पर समस्त परीक्षाएं ओएमआर सीट पर आधारित होंगी और 1.5 घंटे की होंगी। कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से विद्यार्थियों को केवल 50 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। जुलाई के तीसरे सप्ताह से वार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ होगी। ध्यान रखें, जुलाई के तीसरे मतलब जुलाई लास्ट से, जो मैं पहले से बता रहा था, जो 15 अगस्त तक चलेंगी और 31 अगस्त तक परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के। प्रायोगिक परीक्षा और मौखिकी को मिलाकर के केवल मौखिकी संपन्न कराई जाएगी। जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं होती है, प्रैक्टिकल जिसको कहते हैं, मौखिक परीक्षाओं की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी, मतलब जो कॉलेज होंगे उनको वीडियोग्राफी पूरा बाकायदा देना पड़ेगा। और 75% से अधिक अंक नहीं दिए जाएंगे, मतलब कि अगर 100 नंबर का अगर प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं तो उनमें से आपको केवल 75 नंबर दिए जाएंगे, 25 नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे, उससे अधिक नंबर आपको नहीं मिल सकते। मौखिक परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच पूरी कराई जाएंगी। एलएलबी और बीए एलएलबी अंतिम वर्ष 2020 में जो छात्र छात्राएं बहुत कम अंकों से अनुत्तीर्ण हुए हैं उनके प्रत्यावेदन पर विचार किया जा रहा है। और यह निर्णय हुआ कि किन्हीं 2 प्रश्न पत्रों में पुनः परीक्षा दे सकते हैं वे। पीआरओ ने बताया कि इस बैठक में कुल सचिव डॉक्टर अंजनी कुमार मिश्र, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर राजीव कुमार, वित्त अधिकारी AK सिंह और प्रोफेसर उमेश चंद्र शर्मा, प्रोफेसर प्रदीप श्रीधर, प्रोफेसर PK सिंह, प्रोफेसर अनिल वर्मा, आउटा के अध्यक्ष डॉक्टर ओमवीर सिंह, महामंत्री डॉक्टर भूपेंद्र चिकारा, डॉक्टर निर्मला यादव और सहायक कुल सचिव पवन कुमार भी उपस्थित रहे थे। वहीं बता दूं, इस पैटर्न को लेकर के छात्र विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा ने ओएमआर सीट पर परीक्षा कराने का निर्णय ले लिया है, जिसके बाद छात्रों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। छात्र नेता अमित गोस्वामी ने इस पर जो है एक प्रकार से ओएमआर पर जो परीक्षा होनी थी उसको लेकर के कहा है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छात्रों ने भविष्य के मतलब छात्रों के भविष्य के साथ जरा भी खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा और लिखित परीक्षाओं के लिए इस छात्र हित में आवाज उठाई जाएगी। सही बात कहा, क्योंकि अगर परीक्षाओं के संदर्भ में बात करें हम मेरे प्यारे दोस्तों, तो परीक्षाएं अगर आपकी एक प्रकार से करवाई जानी तो पूरी परीक्षाएं हो। जैसे 3 पेपर है तो 3 पेपर में से केवल 1 पेपर करवाने का क्या मतलब बनता है। जो परीक्षाएं जो व्यक्ति पढ़ रहा है कि जिसको आलोचनात्मक प्रश्न लिखने हैं, जिसको समालोचनात्मक प्रश्न लिखने हैं, जिसको एक प्रकार से पूरा का पूरा एक प्रकार से विवरणात्मक प्रश्न लिखने हैं, जिसको एक प्रकार से पूरा का पूरा व्याख्यात्मक प्रश्न लिखने हैं, उस प्रश्न को आप ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछेंगे तो बच्चों को एक प्रकार से बुरा तो लगेगा और बच्चों की जिंदगी साथ इस प्रकार से खिलवाड़ बिल्कुल
बिल्कुल भी लोगों को नहीं बर्दाश्त होगा। छात्र एक प्रकार से अब धरना पर उतर आए हैं। ऐसे में देखना आया होगा कि परीक्षाएं आखिरकार आपकी क्या होती हैं। और विश्वविद्यालय हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, इन सभी से संबंधित जैसे न्यूज आती है आपको बताने का प्रयास करूंगा। वैसे अधिकतर विश्वविद्यालय OMR पैटर्न पर ही आधारित परीक्षाएं करवाने के संदर्भ में बातें कह रहे हैं, लेकिन ऐसे में छात्र इससे जो है एक प्रकार से बिल्कुल नाखुश हैं। और हम भी एक प्रकार से अगर मैं बताऊं शुक्ला डिपार्टमेंट में शिवम शुक्ला हूं और मैं भी इससे नाखुश हूं, ताकि जो परीक्षाएं अगर OMR पैटर्न पर करवाई जाती हैं तो जिन विश्वविद्यालय में उसकी बुक अवेलेबल है वहां करवाइए। लेकिन ऐसे छात्र जिनकी बुक उस समय नहीं अवेलेबल है वो आलोचनात्मक की तैयारी करने मान लेते हैं कि 2 हिंदी की कोई परीक्षा है BA थर्ड ईयर की और वो बेचारे ऑनलाइन मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न उसमें आ जाएगा और वो तैयार किए हुए हैं, अपनी व्याख्या पूरी की पूरी रट करके बैठे हैं, पूरी की पूरी प्रकार से वो आलोचना किए हुए बैठे कि हाँ इसकी आलोचना आएगी उसकी आएगी, और आप पैसे दे देंगे तो कैसे काम चलेगा। वहीं बता दूं कानपुर छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी उसने भी अपने एक प्रकार से सारे के सारे ब्यौरे को जो है दिखाई मतलब कि एक प्रकार से सबके सामने प्रस्तुत कर दिया है। उससे संबंध कॉलेजों की स्नातक और प्रस्नातक की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 16 जुलाई से शुरू होंगी। हर विषय का एक ही पेपर होगा, सवाल बहुविकल्पीय होंगे, परीक्षा 17 दिन चलेंगी और 25 अगस्त को परिणाम जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद नया सत्र 1 सितंबर से शुरू हो जाएगा। यह फैसला विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति ने गुरुवार को लिया। विश्वविद्यालय ने में कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक की अगुवाई में हुई परीक्षा समिति की बैठक में बताया गया कि अंतिम वर्ष में 2 विषय होते हैं और उनमें 3-3 पेपर होते हैं। अब 3-3 पेपर के बजाय उनका एक पेपर होगा, मतलब कि 2 विषय होंगे तो उनके 2 पेपर ही होंगे। कोरोना की वजह से सत्र वैसे ही लेट चल रहा है, इस वजह से निर्णय लिया गया है कि एक विषय का एक ही पेपर कराया जाएगा। कूटा अध्यक्ष डॉक्टर BD पांडे, महामंत्री डॉक्टर अवधेश सिंह ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि 3 पेपरों के प्रश्नों को एक पेपर में समाहित करना छात्रों के साथ धोखा है या परीक्षा के नाम पर खाना पूरी ही की जा रही है। हालांकि कुलपति का कहना है कि शासन की ओर से मंजूरी मिल गई है। वही निर्णय लिया गया कि 2020 में फेल होने वाले जिन छात्रों ने बैक पेपर के लिए आवेदन किया था उनको बैक पेपर नहीं देना होगा, उन सभी छात्रों को प्रमोट कर दिया जाएगा। परीक्षा समिति में रजिस्ट्रार डॉक्टर अनिल कुमार यादव, प्रोफेसर संजय स्वर्णकार, डॉक्टर BD पांडे, डॉक्टर अवधेश सिंह, प्रोफेसर नंदलाल मौजूद रहे हैं इत्यादि लोगों ने यह बातें बताई हैं। हालांकि बता दूं कि जो है जैसे कि अगर ऐसे 3 पेपर के बजाय अगर आपको एक ही पेपर लेना है तो सीधे आप प्रमोट कर दीजिए, पेपर मत लीजिए। मेरा तो एक प्रकार से यही विचार है, और आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।